हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमारे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि क्या हनुमान जी की पूजा करना स्त्रियों के लिए वर्जित है। तो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे थे कि हनुमान जी की पूजा करने पर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। अगर आप उनको सम्मान देना चाहती हैं, उनको अपना इष्ट मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तो इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कोई भी नियम किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया है। हम सब उनकी संतानें हैं और हम जब भी उनको किसी भी रूप में याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने एक दो घटनाएं, एक दो किस्से शेयर करूं, जिससे कि अगर आपके दिल के किसी कोने में अगर किसी भी तरीके का कोई संदेह हो तो वो पूरी तरीके से मिट सके। तो ये घटना बहुत पुरानी है कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो एक बार मैं अपने घर जा रही थी, छुट्टियाँ हो गई थी और मैं बस से अपने घर जा रही थी। तो क्या हुआ, शाम का टाइम था, क्लासेस ऑफ होने के बाद जा रही थी। तो एक व्यक्ति था जो मेरे से पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था। मतलब कभी वो बस की जो सीट्स होती हैं उसमें वो पैर लगा लगा के बार बार मुझे डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहा था। तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी। तो एक बार मैंने उसको पलट के मना किया, फिर थोड़ी देर वो शांत बैठ गया, फिर थोड़ी देर अगेन स्टार्ट किया उसने। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने क्या किया कि अपना बैग लेकर, एक पतला सा बैग था, तो वो मैंने उस जगह पर अपने बैग में लगा लिया उसको। तो जब मैंने बैग में बैग लगाया तो शायद उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो उसके पैर पे चुभ गई। तो अचानक से जब उसके पैर में वो चीज़ चुभी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। और वो खड़ा होके, और एक्चुअली वो एरिया भी थोड़ा ऐसा था कि जहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता था, लोग डरते थे, स्पेशली लड़कियों के लिए शाम को निकलना थोड़ा रिस्की था। तो वो जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो वो बोलने लगा कि अभी आने दो, वो अगला जो स्टॉप है उस पे मैं देखना कितनी सारी भीड़ आ जाएगी और मैं लोगों को बुला लूँगा वहाँ पे, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, और मैं तुम्हें वहाँ से आके जाने नहीं दूँगा। तो खूब ज़ोर ज़ोर से, लेकिन मैं शांत बैठी रही। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऊपर से तो एकदम निश्चिंत होकर बैठी थी, बट मन मन में मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। तो क्योंकि हनुमान जी को मैं बचपन से मानती थी, और दूसरा जो है क्या था कि मैं कान्हा जी को भी बहुत मानती थी, क्योंकि मथुरा बहुत पास था वहाँ से, तो मुझे कान्हा जी से भी बहुत लगाव था। तो इसलिए क्या हुआ कि मैं उन दोनों को याद करने लगी, और मैंने बोला कि भाई आज तो आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाला एरिया तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक टाइप का है, और अगर सच में इसने किसी को, लोगों को बुला लिया तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रात का टाइम होता जा रहा था, रात होती जा रही थी। तो इसलिए मुझे मन मन में मैं उनको याद करने लगी, और अचानक से आप विश्वास नहीं करोगे कि वो पर्सन जब ये बोल रहा था कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं और अगला स्टॉप आते ही मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, सडनली दो लोग बस में चढ़े। वो बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, और अचानक से आके उन्होंने उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया और उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया, और उसने उनसे बोला कि तुम हमारी बहन बेटियों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुमने आखिर ऐसा सेंटेंस बोला तो बोला ही क्यों। और ये ज़ोर ज़ोर से बोलकर उन्होंने उस व्यक्ति को इतना मारा, इतना मारा, और अचानक चलती बस से उन्होंने उसे धक्का देके नीचे उतार दिया। मेरा स्टॉप आने से जिस स्टॉप पे जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला था उससे पहले ही उन्होंने एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शायद व्हीकल भी ठीक से ना मिले, ऐसी जगह पे उन्होंने उसे बस से उतार दिया, और बस चलती रही। और जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ना तो उन व्यक्तियों से मैंने कुछ बोला, ना ही कोई बात हुई, ना कोई उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि क्या बात है या क्या नहीं है। तो उन्होंने जब उतार दिया तो जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसके बाद मैंने पलट के जब देखा
तो पूरी बस में वो व्यक्ति थे ही नहीं। मतलब आप ये सोचो कि वो पर्सन, वो 2 व्यक्ति कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दिए, ना आगे ना पीछे, ना बस में, ना बस के से कि कहीं पे बस रुकी हो तो वो मुझे उतरते हुए दिखे, कहीं पर भी नहीं। तो जब वो मुझे नहीं दिखे तो मुझे थोड़ी देर बाद जब समझ में आया तो मुझे लगा कि देखो, मैंने 2 लोगों को याद किया था, एक हनुमान जी को और एक कान्हा जी को। तो जब मैंने उन्हें याद किया तो आप सोचो, वो दोनों लोग उन व्यक्तियों के रूप में वहाँ आए। उन्होंने मुझे उस पर्सन को ऐसी जगह पे उतार दिया जहाँ से कि वो चाहता तो भी उस जगह तक नहीं पहुँच सकता था, और इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचता मैं अपनी सिटी में सेफली पहुँच चुकी थी। तो इस चीज़ ने मुझे ये बहुत अच्छे से बता दिया कि जब भी आप दिल से ईश्वर को याद करते हैं ना, तो आप कहाँ हैं, किस रूप में हैं, कैसे हैं, और प्रभु किस रूप में आपके सामने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आएंगे, आपकी मदद करेंगे और चले जाएंगे। और ऐसी एक दूसरी घटना है, जब मैं आई थिंक मथुरा में जॉब करती थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गई थी। तो जब वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली गई तो लौटते टाइम क्या हुआ कि रास्ते में जाम लग गया किसी वजह से। तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से इवनिंग में बस जो थी मेरी वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो ऑलमोस्ट अपने सिटी में आते आते, मथुरा आते आते मुझे रात के डेढ़ 2 बज गए होंगे, और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती थी। तो ऐसा भी नहीं था कि जब मैं सिटी में उतरूँगी तो मैं किसी को कॉल करके अपने पास बुला सकती हूँ, या क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ अकेली रह के जॉब करती थी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ 1:30 बजे जब पहुँचूँगी तो मैं कैसे घर तक पहुँचूँगी, और पता नहीं इतनी रात में कोई रिक्शा या कोई भी चीज़ मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो मेरा मन बहुत डरा हुआ, जैसे जैसे मेरा स्टॉप आ रहा था वैसे वैसे मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यहाँ उतरूं नहीं उतरूं, या फिर स्टाफ में से किसी को, ऐसे व्यक्ति को कॉल करूं जो मुझे हेल्प कर सके। तो बस इसी विचारों के साथ मैं चल रही थी कि सडनली जो है मेरी बस एक स्टॉप पर रुकी। जब स्टॉप पर रुकी तो मैंने सोचा यहीं से मेरा घर पास है तो देखूं क्या करूं। तो जब मैं बस की सीढ़ियों से उतर रही थी तभी अचानक से एक रिक्शे वाला सामने आया, और उसने मुझे बोला कि मैडम आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ। तो मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो उसने मुझे बोला आप चिंता मत करो, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको बिल्कुल सुरक्षित आपके घर पहुँचा दूँगा। और मैं उतरी और मैंने उस रिक्शे वाले को अपना एड्रेस बताया और मैं बैठ गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने बिल्कुल सेफली मुझे मेरे घर पे ले जाके छोड़ा। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं इतनी डर रही थी कि कैसे रात के 2 बजे मुझे कोई सवारी मिलेगी, कौन मुझे छोड़ेगा, कैसे मैं क्या करूँगी, मतलब इतना डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो बस से, आप सोचो कि मैंने ज़मीन पे भी पैर नहीं रखा, उससे पहले वो रिक्शे वाले भैया ने आके मुझे पूछा, और जब मैंने उनको कहा तो उनका एक ही कि जवाब था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सेफली आपके घर पे पहुंचा दूंगा। तो ये जो 2 घटनाएं तो मेरे जीवन में बहुत सारी हैं बजरंगबली से जुड़ी हुई, लेकिन ये जो 2 घटनाएं हैं वो ऐसी थी कि जो मैं आपको बता सकती हूँ कि जिन्होंने मतलब एकदम साक्षात मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और जिन्होंने मुझे इतनी सेफ्टी से मेरे जो गंतव्य स्थल था, जो भी पहुंचने वाली जगह थी, वहाँ पर मुझे छोड़ दिया। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने मन में किसी भी तरीके का संकोच ना रखें कि आपको किसकी पूजा कहाँ पे करनी है, नहीं करनी है। आप आराम से पूजा पाठ करें, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं आप उनमें विश्वास रखें, उनको याद करें, उनकी सेवा करें। वो हमेशा आपके ही आसपास खड़े मिलेंगे। जब भी आप उनको याद करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सो
आई होप आपके मन में जो डर होगा वो अब दूर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे अंदर जो एक लोगों के साथ बात करने का, उनके साथ विचारों को शेयर करने का जो जज्बा है, उसमें और भी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ सके, नए नए विषयों पर मैं आपके साथ बात कर सकूं। तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।